ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 20 फरवरी 2024। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में आज ड्रामा के महत्व को बताया, ड्रामा के राज को बताया है कि ड्रामा जो है, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो सब एक्यूरेट है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। अब कुछ बनना नहीं। तो इसलिए हमें कैसा रहना है? बेफिक्र, कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि पार्ट प्ले होना है। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। तो अभी तो फिक्र रहता है क्योंकि ड्रामा आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब कर्मातीत अवस्था होगी तब बेफिक्र होना। दूसरा बाबा ने कहा कि अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है, इससे अपनी रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही सबका कल्याण होगा। भारत भी कैसा बन जाएगा? फिर से सोने की चिड़िया। तो तन मन धन सब कुछ देश की सेवा के लिए, पूरे विश्व की सेवा के लिए समर्पित करना पड़ेगा। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न है, बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? सबकी में सफल कर बेफिक्र होके। तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? बेफिक्र कब रह सकेंगे? हाँ बोलो। बाप पिता सभी को दे दिया तो बेफिक्र हो गए। हाँ, शरीर समझेंगे। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने? योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, पतित पावन शिव भगवान वाच है, माने पतितों को पावन बनाने वाला एक शिव परमात्मा है। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी जानते हैं कि पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। वो ही पतित पावन शिव बाबा है, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जिसको सिर्फ कौन जानते हैं? हाँ, जो बच्चे बनते हैं मुखवंशावली वही जानते हैं। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भले यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं,
तो भी ध्यान में ये नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। किसके पास बैठे हो? वह इनमें विराजमान है, माने ब्रह्मा में विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। फिर से सुनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनेंगे। जगत जीत बनते हो तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। दो बातें बताई कि वह बाप पतित पावन यानी पतितों को पावन बनाने वाला भी ठहरा और नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए बाबा कहते तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं कि हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाबा कहते कि यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। अब शिव बाबा तो कहते हैं, खिड़की बंद कर दो वहां से वो। बाबा कहते कि शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। तो बाबा कहते कि मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह साधारण तन है, किसके लिए कहा है? यह साधारण तन है ब्रह्मा को। झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। झाड़ के चित्र में दोनों जगह दिखाया है ना, ऊपर भी और नीचे जड़ में भी। तो बाबा कहते हैं कि पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो कि हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान हैं। ब्राह्मण कौन है? शिव बाबा की संतान है, डायरेक्ट ईश्वरीय रचना है। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूँ। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया। यह कोई भी जानते नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। बाबा कहते मैं नॉलेज फुल हूँ। यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर और कल युग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है और सत्ययुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे कि गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई?
राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा है कि काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे? ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाए, है ना। इनके 84 किनका? लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों का राज बैठ समझाए। कोई को भी हो नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा। बाबा कहते कोई भी हो नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते हैं, इसलिए गायन है कोटों में कोई और कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामे कम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं? यूं तो बाप समझते हैं कि ये मेहनत का काम है, फिर भी यथार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो? पूछ रहे हैं बाबा, उनको भूल जाते हो? है ना आश्चर्य की बात। माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। मामे कम याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना कि बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान हूँ, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई में ही पढ़ाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सकें। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को कागविष्ठा समान कहते हैं। फिर वो राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजून छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं। बालिग बनने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं कि यह है रावण संप्रदाय। तुम पुकारते हो कि पतित पावन आओ, तो यह पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? पतित ही ना जब पुकार रहे हैं। तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या यह दैवी संप्रदाय है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या यह दैवी संप्रदाय है? नहीं ना। राम राज्य है क्या ये? तुम रावण राज्य के नहीं हो। हाँ, तुम रावण राज्य के नहीं हो क्या? अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन है? पूछ रहे हैं। ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाएं। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। क्या काम है तुम्हारा? बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है, सिर घुमा देती है ना माया। तो बाबा कहते चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पतित से पावन बना,
वह की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं कि उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है जो कुछ याद की यात्रा की पड़ा वह सब खलास हो गया। एकदम नीचे गिर पड़ते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माफ़ी मिली, फिर केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी, लेकिन एकदम डर्टी क्लास में। भेंट में तो ऐसे कहेंगे ना, जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां, डर्टी क्लास में कौन आएंगे? दास दासियां, चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। प्रजा के भी तो नौकर चाकर होंगे ना, उनमें भी साहूकार प्रजा भी होगी हैं। तो बाबा कहते कि दास दासियां, चंडाल, प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं कि मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वे लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है। वो ही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह ना सके, क्योंकि अभ्यास ही नहीं होगा तो याद की यात्रा में कैसे रहेंगे। दिन प्रतिदिन बाबा कहते टू लेट होते जाएंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। यह सब इस समय की बातें हैं। बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है कि हम याद की यात्रा पर हैं क्या। अपने दिल से पूछना है कि हम याद की यात्रा पर हैं क्या। पूछे अपने दिल से। तो बाबा कहते कि जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। जब फॉर्म भरें तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते हैं। बोलो बाप को पुकारते हो पतित पावन आओ, तो जरूर यह पतित दुनिया है। तब तो कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं और कोई नहीं बनते हैं। बाप के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। क्या लिखा जाता है उस पर? शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। देखो कहा ना, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। अब बाप ने ही तुमको बताया है। यह चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। ये सारे चित्र दिव्य दृष्टि से बनवाए गए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती हैं। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। क्या बनना है? देही अभिमानी भव। वरदान दे रहे हैं अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का। इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने, गंगा पर स्नान करने जाते हैं। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है, पूछ रहे हैं बाबा, बताओ। भगवान वाच है ना
कि काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते हैं, यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना। यदि यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में यह होता नहीं। वह है पावन दुनिया। सतयुग कैसी दुनिया है? पावन दुनिया। वहाँ कोई पतित रहता ही नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं है, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हैं। राम राज्य में रावण होता नहीं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जब राम राज्य है तो रावण नहीं है ना। तो जो बाप बैठ समझाते हैं, समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा अर्थात मन मना भव। याद की यात्रा में रहना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा से शिक्षा लेनी है। किससे शिक्षा लेनी है? बहुत हैं जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, मामेकम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते ताकत कैसे मिलेगी। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जोहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मणा भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही प्रकार से सेवा करनी है। सब्जेक्ट होती है ना, यह है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं है कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहाँ बच्चा पैदा होता है, यह भी किसी को पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद यानी माया के चेले बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है। कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। भाई भाई समझना है। भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, माने स्त्री पुरुष का भान भी, बहन भाई का भान भी खत्म हो जाए। सिर्फ आत्मा, आत्मा रूप में ही सबको देखना है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामानुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र हैं, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। फिक्र तब रहेंगे जब कर्मा, बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप उल्हाना देते हैं। देखो बाप भी उल्हाना दे रहे हैं। बाप उल्हाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं तुम उनको भूल जाते हो।
है ना, वंडरफुल है ना, आश्चर्य की बात है ना, कि इसीलिए बाप जो है बच्चों को उल्हाना देते हैं। बाप उल्हाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं कि किस में ज्ञान है और किस में नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। चलो परम। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। बॉक्सिंग किसके साथ है? माया के साथ। तो माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है। हिम्मत रख सेवा करनी है। पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। वरदान है, श्रीमत प्रमाण सेवा में असंतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो। स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। माने आपने संदेश दिया, आपने सेवा की, तो आपका तो हिसाब किताब में जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। ओम शांति। ओम